हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। प्रधानमंत्री जी क्यों इस प्रकार का गलत आश्वासन देश की जनता को देते हैं? भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी में ठीक है। जब से बिहार में एनडीए टूटा है, तब से कुछ ऐसा हो रहा है कि लगातार ये लग रहा है कि 2024 में राह आसान नहीं होगी। और अब राजनाथ सिंह का एक बयान जो ये बताता है कि मोदी सरकार जिन सवालों से सबसे ज्यादा बचती है, उसी पर खुद राजनाथ सिंह उन्हें घेर रहे हैं, यानी महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था गिरती हुई और डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार टूटता जाना। 2-3 वीडियो दिखाने जा रहा हूं इस स्टोरी में, लेकिन एक अर्ज है आप सबसे, एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने से पहले कोई भी राय मत बनाइएगा। लिहाजा देखिए इस वीडियो को, मैं आपको बताऊंगा कई और दिलचस्प बातें जो राजनाथ सिंह ने कही, जो अब आ रही हैं सामने और मोदी सरकार के लिए मुश्किल बनने जा रही हैं। पहले एक वीडियो देखिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप सबको याद होगा 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 1 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई पर कुछ बोले नहीं। ये दुखती हुई रग है उनकी। लेकिन इसी महंगाई के मुद्दे पर राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया, वायरल हो गया और बखियां उधड़ गई मोदी सरकार की। बयान सुनिए पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आश्वासन देते हैं कि देश के मेरे बहनों भाइयों, चिंता मत करो, 100 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर महंगाई को नियंत्रित कर देंगे। 9 वर्षों का समय गुजर गया। प्रधानमंत्री जी क्यों इस प्रकार का गलत आश्वासन देश की जनता को देते हैं? नेताओं की सी कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है और भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। तो जो आपने सुना वो धुंधला जरूर हो सकता है, लेकिन आईने की तरह साफ है कि राजनाथ सिंह महंगाई को लेकर बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 9 साल में कुछ नहीं किया। 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा किया था, लेकिन महंगाई जस की तस है, बढ़ती चली जा रही है और 9 महीने हो गए प्रधानमंत्री को, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। इस वीडियो को रॉफ 2.0 ने शेयर किया है ट्विटर अकाउंट से। उसमें लिखा है कि आसमान छूती महंगाई पर रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री पर कड़ा प्रहार, 100 दिन में महंगाई खत्म करने के जुमले का मजाक उड़ाया। अब एक और वीडियो देखिए, मैंने कहा है आखिर तक देखिएगा, धारणा ना बनाइएगा। एक और वीडियो है जो कमलेश सिंह साहब ने, कमलेश 15634838 नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने शेयर किया है और लिखा है कि सभी काले रंग की जैकेट में हैं, रुपए की कीमत गिरती जा रही, देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। ये राजनाथ सिंह का बयान है। देश पहले महंगाई, फिर अर्थव्यवस्था और रुपए की गिरती कीमत। कहां गिर के रुपया, कहां गिर गया हमारा? सुन लीजिए राजनाथ सिंह कैसे बखियां उधेड़ खबर मजबूत होती रही और आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। इस सच्चाई से भी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति तरफ वाकिफ है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। तो सुना आपने, विरोधियों ने राजनाथ सिंह के इन बयानों को मोदी सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया है और वो जमकर विपक्ष इसे वायरल कर रहा है और विपक्ष का हक है। ऐसे बयान मिल जाना ये तो बैठे बैठाए हथियार होते हैं। एक और बयान है, उसे भी सुन लीजिए, फिर हम थोड़ा आपको लाते हैं कि हम बार बार आपको क्यों मना कर रहे हैं कि धारणा ना बनाइएगा। संवाद टीवी का के ट्विटर हैंडल से, संवाद टीवी न्यूज से ये बयान सुनिए, जिसमें राजनाथ सिंह साहब कहते हैं कि महंगाई का खामियाजा मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिलीज को भुगतना पड़ता है। ये राजनाथ सिंह साहब का पुराना बयान है, तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए। उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो सुन लिया आपने। दरअसल ये राजनाथ सिंह साहब के पुराने बयान थे जो हमने आपको सुनाए और इसीलिए
पिछले बयान से पहले हम आपको पटरी पर ले आए थे, हल्के से हमने कह दिया था ये पुराना बयान है, और हम बार बार आपसे यूं ही कह रहे थे कि आप धारणा ना बनाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी लोग कहने लगते हैं अरे बड़े पुराने बयान। भाई साहब, हमें आपसे पहले पता है, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पुराने बयान है, लेकिन ये पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। और इसके अलावा भी एक और बयान वायरल हो रहा है जो बीजेपी के चेहरे से नेहरू की जो नफरत है उसका मुखौटा नोच देता है। वो बताता है कि किस तरीके से राजनाथ सिंह जैसे लोग अब भी बीजेपी में हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के लोग हैं, उन्हें बहुत संतुलित नेता माना जाता है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी एक ध्रुव के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग ध्रुव के लोग हैं। राजनाथ सिंह अभी जहां भी हैं वो अपनी मर्जी से नहीं है। उनकी मर्जी क्या थी 2014 में जब इलेक्शन जीता है भारतीय जनता पार्टी ने और यूपीए निकली है बाहर सत्ता से, तब राजनाथ सिंह क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में ये जबरदस्त मैंडेट आया था। आखिर तक वो नहीं कहते थे, हालांकि चुनाव प्रचार समिति के जो पोस्टर बॉय थे वो नरेंद्र मोदी थे, उन्हें ही प्रोजेक्ट किया था एज एम कैंडिडेट, लेकिन राजनाथ सिंह इस पर आखिर तक हामी नहीं बने। बहुत मन महसूस कर वो बोले भी तो होम मिनिस्ट्री पर वो कब्जा करके बैठे थे जबरदस्ती। ये हट गया था अमित शाह और मोदी जी की लॉबी को, ये बात पत्रकारिता के जगत में सब जानते हैं। लेकिन जैसी मोदी 2 बनी, अमित शाह ने राजनाथ सिंह से होम मिनिस्ट्री ले ली। वो डिफेंस मिनिस्ट्री में खुश नहीं, और वो गाहे बगाहे बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बयानात ऐसे देते हैं। अब देखिए उन्होंने नेहरू जी पर क्या बोला था। पिछले महीने की बात है, उन्होंने कह दिया था कि मैं विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, अमर उजाला की हेडलाइन है, लेकिन पंडित नेहरू की आलोचना नहीं कर सकता। वो पार्टी जहां से राजनाथ सिंह आते हैं वो लगातार पंडित नेहरू को नीचा दिखाने के लिए कोशिशें करती है, नेहरू गांधी परिवार को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। उस प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री भारत की, आप समझ लीजिए कि जन आंदोलन के, आजादी की लड़ाई के नायक, 16 साल 14 साल जिन्होंने जेल में गुजारे, उन पंडित नेहरू के बारे में राजनाथ सिंह एक भी गलत लफ्ज नहीं कहते मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता। न्यूज 18 की उसी महीने की हेडलाइन देखिए, जब ये बयान दिया था राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में, जुलाई 24 की 2022 की हेडलाइन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीन पर नेहरू की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। यानी वो ये कह गए, भारतीय जनता पार्टी जितना भी बदनाम कर ले उनके नेता, खासतौर से गुजरात लॉबी, लेकिन राजनाथ सिंह ने कह दिया कि नेहरू की नीयत खराब नहीं थी, नीति खराब हो सकती है, नीयत खराब नहीं थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यानी ये बताता है कि इस कद के नेता और इनके बयानात तो मुश्किल करेंगे। अब जो पुराने बयानात हैं उनको लेकर हम वापस आते हैं। वो जो पहला बयान था कि अब उसे लोग कैसे शेयर कर रहे हैं, कुलदीप सिंह साहब हैं और इनका ट्विटर हैंडल रमेश 184983667 नाम से है। ये लिखते हैं, मोदी सरकार के विरोध में आए श्री राजनाथ सिंह जी और अब रागा के सपोर्ट में, रागा मतलब राहुल गांधी के सपोर्ट में है। इस तरीके से भी इसे शेयर किया गया है। और एक और बयान को आईएनसी टीवी ने जो है, जो कांग्रेस का ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने नेहरू जी के बारे में राजनाथ सिंह ने क्या कहा था वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि नेहरू जी का अभी पोस्टर बाहर निकाल दिया गया आजादी के अमृतकाल में, गोवा में हुआ ही है, और बड़ा बवाल हुआ कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री जो आजादी की लड़ाई के नायक हैं, जो जेलों में गए हैं, उन्हें आप निकाल दे रहे हैं पोस्टर से। तब बीजेपी को आईना दिखाने के लिए कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर किया और लिखा कि आजादी के महानायक प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी विज्ञापन के मोहताज नहीं। जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं वो अपनी ही पार्टी के नेता और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन लें। नेहरू भारत के दिल में बसे। राजनाथ सिंह ने कहा था नेहरू किसी विज्ञापन के मोहताज नहीं। इस बयान को भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने हथियार के रूप में लिया। सुनिए। निर्गुट आंदोलन यदि चलाने का काम यदि किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह साहस का परिचय उन्होंने दिया, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतों से तो सब घबराते हैं, चाहे व्यक्ति हो अथवा देश हो, लेकिन उस समय भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को चलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ऐसे व्यक्तित्व, हाँ, जहां तक मेरा भी प्रश्न है, उनकी बहुत सारे कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन पर कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को भी सहमत नहीं कर पाता हूं। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया हो। नीतियों पर
हमारा मतभेद उनके साथ हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी नीयत पर मेरा संदेह कभी नहीं हो सकता है। उनकी नीयत पर संदेह नहीं हो सकता। तो राजनाथ सिंह के कई ऐसे बयान हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे तब महंगाई पर बोलते थे, कहते थे कि मनमोहन सिंह पर, वो उनका बयान था मनमोहन सिंह जी पर, जब वो यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री थे, कि 9 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज वही बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए चरितार्थ होती है। वीडियो पुराना है राजनाथ सिंह का, यकीनन पुराना है, लेकिन आज के संदर्भ में देखिए तो मोदी का जो ऑरा बना दिया गया है मीडिया में और बीजेपी की तरफ से, उसमें ये उस फ्रेम में फिट बैठता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान पीखे पकवान, कह रहे थे विकास करेंगे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार बहुत हुई, गैस की मार बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की मार, अब तो लग रहा है कि हाय हाय सरकार। मार जो असली मार है वो सरकार है। हर चीज महंगी है, इतनी महंगी न भूतो भविष्यति तो मैं नहीं कहूंगा, और भी महंगी हो सकती है। भूतकाल में तो कभी इतना महंगा नहीं हुआ। वीडियो पुराना है, लेकिन जो पिछले लोगों ने जुमले छोड़े हैं उनके मुंह पर तमाचा है। इसीलिए कोई भी, चाहे आप अर्थव्यवस्था वाला वीडियो ले लीजिए राजनाथ का, या फिर महंगाई वाला ले लीजिए, तो आज तो ये फिट बैठता है। अर्थव्यवस्था गर्त में है, डॉलर राइज कर रहा है, रुपया नीचे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस बात के भरम पर है, क्यों है। आदिल आयंसी ने जो है ये वाला वीडियो शेयर किया है जो नेहरू जी पर बयान दिया था राजनाथ सिंह ने, और वो बोलते हैं, लिखते हैं, आजादी के महानायक प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी विज्ञापन के मोहताज नहीं, श्री राजनाथ सिंह। तो आपने कितने वीडियो देखे, और ये सारे वीडियो जो थे वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ये वायरल वीडियोस जो हैं ये बीजेपी की टेंशन है, आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते। वो सोशल मीडिया जिसे आप हथियार बनाकर सत्ता में आए, जिसका आपने भरपूर उपयोग किया, मैं कहता हूं वो आपके लिए अब घातक हथियार साबित हो रहा है। क्या लोग आपके वादे याद किए जाते हैं भाई साहब? वादे तो याद किए जाते हैं। राजनाथ सिंह का बयान खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। लोग इसी को हथियार बनाकर पूछ रहे हैं, ये मोदी सरकार पर निशाना है। अगर मनमोहन सिंह पर था तो मोदी सरकार में क्या बेहतर है? यहां तो बेरोजगारी, महंगाई और रुपए का गिनना अभूतपूर्व है। क्या कहेंगे मोदी सरकार? अच्छे दिन कब आ रहे हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।